लोग कजन है। माशाल्लाह। औरत की जो नजर होती है ना उसको फील हो जाता है। इनको फील था कि इसके दिल में कुछ है आपकी। तो ये मुझे ये कहती कि तू बाजी क्यों नहीं कहता, तो मैं इनको ना सीक्वेंस में कहता अच्छा लुमना बाजी वाजी नोट बाजी। इजाज साहब के बाल किधर गए? ये तो मुझे नहीं पता किधर गए, लेकिन मैंने नहीं उतारे। आने वाले टाइम में ये शादी करने जा रहे हैं, दोबारा बारात जाएगी, दोबारा इजाज साहब सेहरे पहनेंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे, बैंड होगा। और मेरी खुसूसी इनसे दरख्वास्त है कि बैंड जो है ब्रास करवाइएगा। शादी से पहले डायरेक्ट रिश्ता भेजा, कोई इजहार किया? नहीं, इजहार तो नहीं किया, बस डरते थे? हाँ, मुझसे डरते थे। सर 24 साल हो गए, मोहब्बत कभी बदली नहीं यार। मैं कहीं और शादी कर लेता तो ज़रा और प्यार मिलता। आपकी बेगम आपके साथ लड़ी कि आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में 1 साल बढ़ा कह दिया था? ये तो आप भी जानते हैं कि औरतों से उनकी उम्र का पूछ लेना तो वैसे ही जो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं दस्तक पॉडकास्ट। इस टाइम मेरे साथ एक टिकटॉकर कपल मौजूद है, और ये जो टिकटॉकर कपल है ये यंग नहीं है, ये हमारे दौर का नहीं है, ये पिछले दौर का 90s के दौर के हैं। और ये बड़े खूबसूरत मियाँ बीवी हैं, आपस में वीडियोस बनाते हैं मुख्तलिफ रोमांटिक गानों के ऊपर, और बड़ी इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, इजाज़ और लुबना। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये शादी करने जा रहे हैं दोबारा। सिल्वर इनकी जुबली जो होगी शादी की एनिवर्सरी, उसमें ये करेंगे दोबारा, इनके घर रिश्ता भेजेंगे। रिश्ता भेजने के बाद तमाम इवेंट्स दोबारा किए जाएंगे। किस तरह इनके जहन में ये आइडिया आया, किस तरह ये कर लेते हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि 24 साल हो गए शादी को, और आपकी वीडियो में देखते हैं बड़ी मोहब्बत करते हैं आप अपनी वाइफ के साथ, और आपकी वाइफ जैसे आपकी देख रही होती हैं, नज़र आ रहा होता है कि इसमें बड़ा प्यार और खलूस जो है ना वो एक कीमती चीज़ है। तो किस तरह 24 साल मुकम्मल होने को हैं और अभी भी प्यार वैसे ही? एक तो इंसान की जो अपनी पहली मोहब्बत हो ना, मुझे मेरी पहली मोहब्बत मुझे मिल गई। ठीक है, हम लोग कज़न हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। ये आपकी रिश्ते में क्या लगती हैं? फूफो की बेटी हैं। तो घर में आपको पता है कज़न्स का क्या माहौल होता है। तो ये आती थी तो इनको नहीं पता था, लेकिन मैं दिल में बड़ा पसंद करता था अपनी मिसेस को, बहुत ज़्यादा करता था। तो तब क्या कहते थे आप इनको? मैं इनको ये मुझे कहती थी इनको, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, औरत की जो नज़र होती है ना उसको फील हो जाता है। इनको फील था कि इसके दिल में कुछ है आपके। अच्छा। तो ये मुझे ये कहती कि तू बाजी क्यों नहीं कहता। यानी कि लुबना साहिबा कहती थी, कजन मुझे बाजी कहते थे, तो मैं कहती कि तू बाजी क्यों नहीं कहता। तो मैं इनको ना सीक्वेंस में कहता अच्छा लुबना बाजी वाजी नोट बाजी। यानी कि फ्लो में कह देना। फ्लो में कहता था, वो कहती कहता। तो बस ऐसे ही जो है ना मेरे दिल में था, तो बस वो अम्मी को कहा, रिश्ता भेजा। मेरी फूफो मुझे बड़ा पसंद करती थी, तो चली गई। तो रिश्ते से पहले कोई मुलाकात जो वो घर में अक्सर ये हमारे घर में रहती थी, मोस्टली हमारे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा, और 7-7 8-8 दिन, बल्कि इनकी फैमिली में लोग बातें करते थे कि बड़ा होते रहे कि अंधी अंधी शादी होती होनी देने कोई चक्कर है। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली में सिर्फ मेरी नहीं, तो शादी से पहले डायरेक्ट रिश्ता भेजा, कोई इजहार किया? नहीं, इजहार तो नहीं किया, बस डरते थे? हाँ, मुझसे डरते थे। अच्छा, फिर कैसे हुआ? बस मैंने अम्मी से बात की, वादा से तो बात इस तरह की उतनी, अब्बू से बात की और अम्मी से बात की। तो उन्होंने फिर बात की पुप्पो से, तो पुप्पो ने कहा जी मुझे तो खुद, मैं तो आपसे बात करना चाहती थी। तो बस फिर हो गया रिश्ता। अच्छा, अक्सर लोग बेगमात से डरते हैं, अक्सर नहीं 99%, लेकिन इजहार कोई नहीं करते। सर देखिए बात पता क्या है, लोगों ने इज्जत का नाम जो है ना उसको डरना कह दिया हुआ है। अगर आप एहसास करते हैं ना, तो या तो आपको रणमलित कहेंगे, जैसे कि लास्ट में मेरा एक इंटरव्यू चला उसमें भी उन्होंने रणमलित का डजन मैटर, अंडरस्टैंडिंग उसको भी वो कहते हैं इसकी एडवांस फॉर्म है रणमलित की। तो किसी का एहसास कर लेना जो है ना वो बड़ी बात होती है। सारा दिन हम ऑफिस में होते हैं, आपका घर संभालती हैं, तो इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। आपके देखें बीवी में आप क्या चीज़ पसंद करते हो कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आएँ, उनको इज़्ज़त दी जाए, जिस तरह कि वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को, उसी तरह मेरे बहन भाइयों को देखती हैं। बल्कि उससे बढ़कर मैं किसी चीज़ से अगर कह दूं कि नहीं यार ये इसको हाथ रोक दो, उसने कहा नहीं ये करना है, तो ये चीज़ें जो ना वो आपके दिल में इज़्ज़त और एहतराम पैदा करती हैं, और लोग चाहे उसको जो कुछ मर्जी कहते हैं। इजाज़ साहब मुझे बताएं कि डिजिटल दौर है, आपने भी मान लिया कि ये डिजिटल दौर है और आप अपना कंटेंट बनाते हैं और अपलोड करते हैं, आइडिया कैसे आया और बेगम को कैसे आपने मना लिया? क्योंकि अमूमन औरतें जो हैं वो नहीं मानती, नहीं मैंने नहीं करना, कैमरे के सामने नहीं मैंने करना। नहीं
इसको मैं आपको ये कहूँगा, हम कहीं शादी पे जा रहे थे तो इन्होंने खुद कहा कि जी हम एक टिकटॉक बना के देखें, तो बेटे ने एक टिकटॉक बनाया और वो बड़ा वायरल हो गया हमारा। अभी ये शादी पे थी अपने भतीजे की, तो मैं नाइट को घर आ गया, सुबह उठा तो फ़ोन मेरा फुल गर्म हुआ, तो मैंने इनको बताया ये बड़ी वीडियो वायरल हो गई है। और उसके बाद उसके कमेंट्स माशाल्लाह हमसे पॉजिटिव कमेंट्स थे, 90% पॉजिटिव, 10% लोग कुछ होते हैं आपको पता है बोल जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, और लोगों को हमें जो चीज़ हम एक दूसरे के लिए हैं, लोगों को वो चीज़ हमें नज़र आई। अच्छा, यानी कि रियलिटी नज़र आई, और लोगों के कमेंट्स आते हैं माशाल्लाह से इस तरह के कि जी वो जी और हम दोनों के में अगर आप देखें, अगर इसमें थोड़ा सा फेक हो ना तो फेकपन जो है ना वो नज़र आ जाता है कि ये शूट कर वो तो बात है। अच्छा लुबना साहिबा, मुझे बताइएगा कि इजाज़ साहब से तो मोहब्बत हुई, उन्होंने बता दिया जी मुझे थी, और मेरी जो मिसेस थी शादी से पहले मुझे बाजी कहने पे मजबूर करती थी। तो अब कभी उस बात को लेके हुआ है कि कभी बातचीत हुई हो कि तब मुझे बाजी नहीं थे कहते, तो क्या दिल में कोई था, कोई बात ऐसी आपकी हुई हो? अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपके दिल में था कुछ, आपको फील हो गया था? फील तो होता था कि मुझे सब कज़न बाजी कहते हैं, तो ये क्यों नहीं मुझे कहते, तो बस इसलिए मैं कहती थी आप क्यों नहीं मुझे बाजी कहते, सब कह रहे हैं आप भी बोलो ना। तो फिर ये फ्लो में बोल देते थे बाजी? हाँ, बाजी मैं कहती थी नहीं, हाँ मुझे बाजी बोलो, बाजी क्या होता है। अच्छा लुबना, मुझे बताइएगा कि आप इजाज़ साहब के साथ जब वीडियो बनाती हैं तो उस वीडियो के जो सॉन्ग्स होते हैं बड़े रोमांटिक से होते हैं, और उसमें यानी कि मियाँ बीवी रोमांस कर रहे होते हैं, और किस तरह वो आप करती हैं उसकी रिहर्सल की नेचुरल वेरिएशन होती है? बस अचानक से ही बस प्यार है ना, रिहर्सल नहीं करते जी हम रिहर्सल लोग। क्या अब करनी वेरी है फर्स्ट टेक में बेटा किसी ने आपको तनकीद का निशाना बनाया हो कि यार ये तो लड़कों लड़कियों का काम है, आप कहाँ आ गए? मैं वही कह रहा हूँ, 90% लोग जो है ना बड़े खुश होते हैं, 10% लोग जो है ना वो इस तरह की बातें नहीं, करते ऐसी हैं। बात कभी किसी ने की नहीं। हम कितने बच्चे कितने आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा। बेटी बेटा दोनों खुश होते हैं? बहुत। शूट कौन करता है? बेटा बेटा शूट करता बेटा है। शूट आप करता है, डांस कर रहे थे। बेटा शूट करता है और बेटी इनको तैयार कर देती है। आज बेटी ने इनको यानी कि आपके करती बच्चे ही आपको तैयार करके? उनको उनको नजर आ रहा है ना कि देखें जी उनको नजर आ रहा है। और मेरी तो ख्वाहिश है, बल्कि मैं अपनी बेटी के लिए भी चाहूँगा कि मेरी तरह ही कोई उसको उसका जीवन साथी मिले, कि जो साहस करने वाला हो, बातों को मानने वाला हो। ये बड़ा ज़रूरी होता है सर। सर 24 साल हो गए, मोहब्बत कभी बदली नहीं? यार मैं कहीं और शादी कर लेता तो ज़रा और प्यार मिलता। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दिल से? मैं दिल से कह रहा हूँ। सही कह रहे हैं जी? बिल्कुल मैं दिल से पक्की बात है? कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? और कभी था भी नहीं, क्योंकि हम लोग पहले फ्रेंड्स थे। तो जब शादी से पहले जो इस तरह की बातें होती थी ना, बंदा कजन्स में शेयर कर लेता है, तो इनको पता है कभी इस तरह की कोई बात नहीं शेयर की मैंने कि जी मुझे वो फ़लाँ लड़की पसंद है, फ़लाँ खाला की भी होती थी और भी होती थी, मामू ममानी, वो सबके जो रिलेटिव्स होते हैं, सारी कज़न्स इकट्ठी होती थी। अपनी स्कूल लाइफ की जर्नी बंदा शेयर कर देता है, कॉलेज लाइफ की जर्नी शेयर कर देता है कि मुझे फ़लाँ लड़की मोहल्ले में। आपको एक ही पसंद आई, दिल दिया, और आपने कहा कि जीना मरना ही लुबना के लिए है, इजाज़ ने मरना ही लुबना के लिए है। मुझे बताइएगा कि अभी आप बता रहे थे कि आपकी बेगम आपके साथ लड़ी, कि आपने मुझे पिछले इंटरव्यू में 1 साल बढ़ा कह दिया था। उम्र कितनी है? मेरी एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हम एज ही कह सकते हैं आप, लेकिन कभी कभी मजाक में ना, क्योंकि उसी कंटेंट में और उसी फ्लो में हम जो ना लास्ट इंटरव्यू में मैंने इस तरह बोल दिया था। तो ये तो आप भी जानते हैं कि औरतों से उनकी उम्र का पूछ लेना तो वैसे ही जो है ना वो हल्की फुल्की तो हो जाती है। तो यानी कि आपसे गलत बताइए हम एज यहाँ, क्योंकि ऑफ द कैमरा घर में भी हम कभी कभी रिलेटिव इकट्ठे हुए हो ना, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जी ये हम एज हैं, या ये साल बड़ा है, या ये साल छोटी हैं, इस तरह की डिस्कशन होती थी। तो वो उसी फ्लो में निकल गई थी बात। आज मैं ये जो ना ये क्लैरिफाई कर दूं कि हम एज हैं या मैं 1 साल बड़ा हूँ जी, क्योंकि इजाज़ साहब ने घर भी जाना है, और उन्होंने जो अपनी आने वाली ज़िंदगी है 24 साल सॉरी उन्होंने गुजार ली है, और बाकी की जो ज़िंदगी है वो गुजारनी है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि औरतों को क्यों ये होता है कि मेरी उम्र ज़्यादा बता दी है आपने, कम क्यों, क्या है? आप मेरे ख्याल से थोड़ी सी शाये हो रही हैं इस बात पे। हाँ, इस बात से। अच्छा मुझे बताएं कि इजाज़ साहब के बाल किधर गए? ये मेरा एक बड़ा अहम सवाल है। जब शादी थी तब थे? अब थे। तो ये कहाँ गए?
ये तो मुझे नहीं पता किधर गए, लेकिन मैंने नहीं उतारे। इजाज़ साहब, ये बाल किधर गए? सर देखिए, ये साथ ही होता है। मैं शैम्पू पे आपने इल्ज़ाम नहीं लगाना। नहीं, शैम्पू पे भी नहीं। शादी के मेरी वेरी फर्स्ट जॉब जो थी वो जिस ऑफिस में मैं था वो राइडर की थी, यानी कि राइडर कहने के बैंकों में जाना, चेक्स वगैरह, कैश विड्रॉल, और एनी टाइम जो है ना वो हेलमेट बहुत ज़्यादा पहनता था, उसकी वजह से भी, और कुछ कह सकते हैं कुछ वैसे भी कुछ नाज़रीन, ये एक सियासी बयान है जो इन्होंने हेलमेट पे इल्ज़ाम लगा दिया है। और मेरा छोटा भाई जो है ना उसकी भी वो कोरियर जॉब थी, तो उसका तो भी यहाँ फिर हमें। अच्छा इजाज़ साहब, मुझे बताइएगा कि अभी इन्होंने मुझे बताया, और ये वो टिकटॉकर हैं जो अपनी सिल्वर जुबली करने जा रहे हैं, जिसमें ये मुकम्मल तौर पर तमाम तर वो रस्मात करेंगे जो एक फ़र्स्ट कपल जो है न्यूली शादी करते हैं तो वो करते हैं। सर आइडिया कैसे आया और किसने बताया? बिल्कुल ये हमने खुद सोचा था, ये खुद सोचा था, और बाद में हमने फैमिली मेंबर से किया। वो कहते क्या हैं शुरू से बताएं, क्या करेंगे, स्टार्ट कैसे होगा? सर ऐसे ही है, चलिए हमारी भाभी, अब तो भाभी कहूँगा मैं, बिल्कुल कैसे करने जाएंगे? भाभी के हमने सारे इवेंट करने हैं। स्टार्ट क्या होगा जिससे? हम ये अपने भाई की तरफ चले जाएंगे, वाह वाह वाह, ठीक है जी, रिश्ता आ जाएगा, उसका एक वो होता है, फिर वो दिन रखे जाएंगे, विचोला होगा भी। हाँ हाँ जी, जी। विचोला दिन विचोला रखे बेटा जाएंगे, बना दिन रखे देंगे जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने हमने रिसेंटली ना व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो हम उसको व्लॉग टू व्लॉग भी उसमें भी अपलोड करेंगे। तो सारा जो है ना इवेंट, कोई 6-7 इवेंट बनते हैं। तेल मेहंदी जैसे पहले होता था, अब तो एक कंबाइन हो जाती है ना। पहले होता था कि जी पहले लड़के की तरफ जाते थे, लड़की की तरफ आते थे, इसी तरह सारे इवेंट हमें ऑर्गेनाइज करेंगे। आप रिश्ता लेके जाएंगे, वो मानेंगे, और मेरे ख्याल से आप बता रहे हैं कि ये अपने भाई की तरफ हाँ जी, जाएंगे, मैं- बारात वहाँ जाएगी। बारात वहाँ जाएगी। माशाल्लाह जी, क्या बात है, बड़े एक्सपेंस आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। दिल जवान करना है। हाँ, लेकिन हम लोग एक्सपेंसेस इसको जो है ना, क्योंकि लोग हमने क्योंकि अपने वो ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो घरों में जो है ना इतने एक्सपेंस नहीं आते। हमने ये इवेंट घरों में पहले जो जैसे पहले होता था, अब तो आपको पता है शादी और में टाइम जो 10 बजे का होता है, घरों में इवेंट होगा तो लेट नाइट भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, कभी ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि फैमिली में लोग बात करते हैं और बात करना ही उनका हक है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ नहीं होता। रिश्तेदारों ने कभी बातें की कि यार ये क्या कर रहे हैं लुबना एजाज, माशाल्लाह बच्चे हैं, बड़े बच्चे, क्योंकि बड़े लोग बात करते हैं, बच्चे जवान हो गए हैं जी, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि दिल जो है ना वो कभी हमेशा बूढ़ा नहीं होता और वो जवान रहता है। तो कभी कोई सुनने को आई हो और आप हाँ जी, परेशान हो सुनने गए को हो? तो आई बातें बहुत। क्या कहा? तो यही कहते थे कि इनकी उम्र देखें और इनके काम देखें। तो इजाज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया कि मेरी बेगम माशाल्लाह? नहीं, हमें डायरेक्टली कोई सामने फेस टू फेस आके नहीं खुद कहता था, नहीं किसी ने कहा, लेकिन बस लोगों से सामने पता से। चलता था कि लोग फैमिली मेंबर्स इस तरह बातें करते हैं, लेकिन किस तरह फेस करते थे? वो नहीं वो हमारे सामने फेस टू फेस बात ही नहीं करते थे, लेकिन हमारी लेकिन रिएक्शन तो कोई होता है ना आपके। नहीं, सामने आके रिएक्शन भी नहीं ना करते थे, लेकिन हमारी पॉपुलैरिटी देख के। लेकिन दिल में कोई बात तो करते होंगे ना आपके, यार चलो करते हैं, करते रहें, या यार इसकी ऐसी की तैसी। हम तो देखें, हम तो लगे हुए हैं, क्योंकि हमने बीच में कहा कि चलो यार छोड़ देते हैं, लेकिन लोगों की इतने ज़्यादा वो आते थे कि जी आप कभी हमने अगर कोई कहीं बिजी हैं, 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद टिकटॉक डाला है, तो इतने दिन कहाँ थे आप, बच्चों के मैसेज आते कोई हैं। आमदन हो रही है यहाँ से? नहीं, अभी नहीं है, सच कोई नहीं, ये बस प्रमोशंस वगैरह की हैं अभी, लेकिन ऐसा अभी टिकटॉक से नहीं, उसमें भी क्या होता है, प्रमोशंस में क्या देते हैं, कुछ भी नहीं इतना कोई देते, लेकिन कोशिश, अब ख्वाहिश है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमारी ख्वाहिश है कि हम अर्निंग करें इंशाल्लाह जी। हमारे साथ मौजूद थे लुबना एजाज, और बड़ा दिल खुश हुआ कि ज़िंदगी के 24 साल साथ गुजारने के बावजूद मोहब्बत इनकी बरकरार है, अपनी बेगम के साथ बड़ा प्यार करती हैं, और इनकी बेगम भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, और इनके बेटे माशाल्लाह जवान हैं, बच्ची भी जवान है, और इनकी जो मिसेज़ हैं वो अब आने वाले टाइम में ये शादी करने जा रहे हैं, दोबारा बारात जाएगी, दोबारा एजाज साहब सेहरे पहनेंगे, बड़े खूबसूरत लगेंगे, बैंड होगा, और मेरी खुसूसी इनसे दरख्वास्त है कि बैंड जो है ब्रास करवाइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।